एनसीईआरटी में क्या है बताओ। तो एनसीईआरटी निकाल लो पहले। एनसीईआरटी खोल लो। एनसीईआरटी बेटा रीड करनी है आपने अल्केन चैप्टर। नेट तो मुझे दे दे। केन चैप्टर चेक करना बेटा हमने। अल्केन्स में देखो स्टार्टिंग में एलपीजी सीएनजी वर्ड दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये नोट कर लेने हैं आपने। एलपीजी मैंने लिखवा दिया था, क्या होता है, क्या होता है बताओ। अल्फाबेटिक मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें मेन क्या रहता है, मीथेन। तो दो तो ये वर्ड आ रहे हैं फर्स्ट पेज पे। एलपीजी नोट कर लो, सीएनजी नोट कर लो। दिस इज मिक्सचर ऑफ N-butane and iso. CNG is compressed natural gas. Compressed natural gas. Mainly क्या होता है, मीथेन। Methane is also known as Mars gas. क्योंकि मार्शी एरियाज में मिलता है मीथेन, ठीक है। लिखा हुआ बेटा इसमें, कहाँ पे है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होगा कहीं, है तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, एक ही बात है। सीएनजी एलएनजी, पर ज्यादा वर्ड यही वाला मिलेगा, सीएनजी ज्यादा यूज होता है। कैसे करते हैं बेटा लिक्विफाइड गैसेस को, पढ़ा था हमने, ठंडा करके और हाई प्रेशर, लेकिन एक टेम्परेचर मिनिमम होना जरूरी है। क्या टेम्परेचर रहता है वो, क्रिटिकल। तो अगर क्रिटिकल से नीचे लेके जाएंगे तब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तभी लिक्विफाई बनती है गैस, नहीं तो नहीं बनती। जॉउल थॉमसन इफेक्ट सारा हमने पढ़ा हुआ है ना। आगे देखो बाकी से रीड कर लो एक बार। पेट्रोल है, डीजल है, इनके बारे में हमें पता है। हाइड्रोकार्बन आर आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन। कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर्स के नेम है। सॉल्वेंट्स है पेंट्स के लिए, क्योंकि पेंट्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे तो पानी में तो होते नहीं, और ये ऑर्गेनिक है तो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे क्लासिफिकेशन दी हुई है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ लिया था हमने। अल्केन्स का एक पैराग्राफ है, इसमें फिर से एक लाइन लिखा हुआ है, मीथेन इज ए गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी एरिया। ये मैंने लिख दिया, मार्शी एरिया से ना, मार्च गैस भी कहते हैं इसलिए। बाकी हमने पढ़ा ही हुआ है, सारा पढ़ लिया हम, नॉमेनक्लेचर पहले से पढ़ा हुआ हमने। नेमिंग और आइसोमर यहाँ से हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़े हुए हैं। प्रेपरेशन देख लो, प्रेपरेशन मेथड है।
पहला लिखा हुआ है हाइड्रोजन निकल वाला, पढ़ लिया हमने निकल हाइड्रोजन, इसमें हमने काफी डिटेल पढ़ रखा है। प्लैटिनम प्लेडियम कुछ भी लेके इस रिएक्शन को कहा है इसने हाइड्रोजनेशन, है ना। सेकंड देखो जिंक HCl वाला भी कर लिया था हमने, वुड्स रिएक्शन हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, सोडा लाइम प्रोसेस, कोलवेज प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ये बता दिया था कितने मेंबर हैं पहले जो गैसेज हैं, कहाँ तक, फर्स्ट फ्लोर, ये हमने पढ़ लिया था। 5 से 17 लिक्विड है, 18 से आगे वाले सॉलिड हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस कर ली थी इनकी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हेलोजिनेशन हमने डिटेल डिस्कस कर लिया, फ्लोरिनेशन फास्ट है, वायलेंट है, आयोडीनेशन स्लो है ना, मैकेनिज्म इसका, प्रोपेगेशन, इनिशिएशन, ये सारा कर लिया हमने। इसमें ये दो रिएक्शन और ऐड कर लो, मीथेन प्लस क्लोरीन में सनलाइट, जनरली हमने यही बनाना है, अगर इसमें दोबारा क्लोरीन डालता है फिर आगे बनाना है, लेकिन अगर अगर यहाँ ये दो रिएक्शन में ऐसे डिफरेंस आ जाए, इधर एक्सेस ये लिख दे और एक में एक्सेस क्लोरीन लिख दे, तो फिर थोड़ा चेंज कर देंगे, चारों एच भी हट जाते हैं। अगर क्लोरीन ज्यादा डालेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले एक Cl लगता है, फिर दो लगते हैं, फिर तीन, फिर फाइनली चार। तो यहाँ अगर एक्सेस वर्ड लिखा हुआ है तो याद रखना क्लोरीन ज्यादा होगा तभी दो या तीन लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे, नहीं तो एक लगाना है, ठीक है। तो इसे बैलेंस कर लो बेटा, चार HCl आ जाएंगे, है ना। तो ये दो रिएक्शन ऐसे भी आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन कंबशन है। कंबशन हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ रखा है ना। CO2 एंड वाटर बनते हैं। हमें जो इसमें से रीड करना था वो ये है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो है, ये तीन रिएक्शंस आपको क्रैम करनी है, लिखी हुई है। पहला चेक करो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पेज नंबर 382 पे लिखा हुआ है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन अगर कॉपर डालते हैं बेटा, यहाँ कॉपर मार्क कर दो, तब बनता है मीथेनॉल। सेकंड, मीथेन प्लस ऑक्सीजन अगर ऊपर लिखा रहता है मैग्नीज ऑक्साइड, तब बनता है मीथेनल। और अगर इथेन प्लस ऑक्सीजन मैग्नीज एसीटेट लिखा रहता है, मैग्नीज एसीटेट, तब आपने बनाना है एसिटिक एसिड। तो तीनों का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई समझना नहीं, हमने कुछ भी याद करना है बस। MO2, MO2O3, ये बनता है मीथेनॉल, और थर्ड क्या बनता है, इथेनॉल। तो अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एसिड बनता है। अल्कोहल बनाने के लिए क्या लगेगा, कॉपर, एल्डिहाइड के लिए मॉलिब्डेनम, और अगर मैग्नीज एसीटेट है तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। तो ये तीनों में कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करना है, तीन क्रैमिंग करनी है। और एक चौथा और दिया हुआ है, अगर हमारे पास टर्शरी कार्बन है, सिर्फ उसके लिए KMnO4 से ऑक्सीडेशन हो जाती है, और किसी से KMnO4 एक्ट नहीं करता। और ये टर्शरी कार्बन, यहाँ पे देखो टर्शरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है ना, यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन और H के बीच में क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन, OH बन जाता है। ये ऐसे आ जाएगा ट्राई मिथाइल
कार्बन OH, तो अल्कोहल बन सकता है। ठीक है, तो ये याद कर कि MnO4 को और किसी से रिएक्ट नहीं करता, प्राइमरी सेकेंडरी से नो रिएक्शन करनी है, 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कार्बन होना चाहिए? 3 डिग्री। तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट बना के कॉपी के ऊपर लिख लेना, क्योंकि ये पैटर्न हो गया आपके एग्जाम का, वो यही हो गया है जेई का या नीट का, कि कहीं ऐसी चीज उठा ली जो याद रखनी मुश्किल है, पढ़ी एनसीईआरटी तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो चारों इंपॉर्टेंट बना के बार बार इसे रिवाइज करते रहना है। कॉपर है तो अल्कोहल, मोलिब्डेनम है तो एल्डिहाइड, लेकिन मैग्नीज एसीटेट है तो एसिटिक एसिड। ठीक है, 3 डिग्री है तो ऑक्सीडेशन होएगी कि MnO4 से। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा इन चार में से कि MnO4 कैन ऑक्सीडाइज ओनली टर्शी, तो आप ढूंढ लेना भी किसमें टर्शी कार्बन है। ठीक है, आइसोमरेशन हमने पढ़ ली थी बेटा, ब्रांचिंग बनानी है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl ब्रांच बनाते जाना है। जैसे कि एग्जांपल लिखी है एन हेक्सेन का क्या ब्रांच बनेगा, एन हेक्सेन का, तो हमें पता है एन हेक्सेन से पेंटेन बनेगा अगर हम ब्रांचिंग करेंगे तो, लेकिन पेंटेन में मिथाइल कहीं भी लग सकता है। यस, आपको ये करना है भी पेंटेन बनाना है, पोजीशन कोई भी बन सकती है। जैसे मिथाइल आप 2 पे भी लगा सकते हो, जब टूट ही गया, यहां से एक कार्बन टूट जाता है, बीच में लगना है तो यहां भी लग सकता है, या फिर यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, लेकिन ये और ये तो सेम हो जाएगा। तो जितने अलग आइसोमर पॉसिबल है वो बना देने हैं। इट मीन यस, 2 मिथाइल भी बन सकता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 3 मिथाइल, बोथ आंसर आएगा। ठीक है, तो आइसोमरिक बनेंगे सारे, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बस चेन बनाने हैं, अपने चेन छोटी करनी है, ब्रांच करनी है, लेकिन ब्रांच में कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है भी 2 पे लगेगा या 3 पे, कहीं भी लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन हमने कर लिया था, इसे डीहाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें याद है HH निकले थे, रेडिकल बनाए थे हमने, है ना। डी का मतलब समझ आता है, डी मतलब रिमूवल, डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटलिस्ट और भी अंडरलाइन कर लेना, हमने क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखे थे, साथ में क्रोमियम के साथ अंडरलाइन कर लो वनेडियम भी दिया हुआ है और मोलिब्डेनम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट, एक रिएक्शन लिखा हुआ है स्टीम के साथ, एक रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ मीथेन का एक रिएक्शन लिखा हुआ है, मीथेन प्लस स्टीम लेना है निकल की प्रेजेंस में। कार्बन इसमें से ऑक्सीजन लेके CO बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? H2, CO प्लस H2 बन जाता है। बैलेंस कर लो, 4 और 2 6, 3 ठीक है, CO प्लस H2 को कई बार वाटर गैस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर गैस। ये हमने पी ग्रुप में पढ़ा था, आई थिंक 13 ग्रुप में जब आया था ना। तो मीथेन और स्टीम को रिएक्ट करके CO प्लस H2 बनाते हैं। इसमें से एक्चुअली हाइड्रोजन अलग की जाती है जो इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं, CO और H2, इसे किसी तरह अलग किया जाता है। CO को पहले CO2 में कन्वर्ट कर लिया जाता है बेटा, और ऑक्सीजन पास करके और वाटर पास करके। जब इसे आप और ज्यादा स्टीम से रिएक्ट करोगे तो और ऑक्सीजन निकल के CO2 बन जाएगी और हाइड्रोजन बन जाएगा और ज्यादा। जो CO2 बनेगी, CO2 डिजोल्व हो जाती है पानी में भी, और थोड़ा सा अगर KOH डाल दोगे तो काफी ज्यादा सोल्यूबल है, बन जाता है पोटाशियम बाइकार्बोनेट, KHCO3। तो इसे और ज्यादा स्टीम से हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ये बन जाता है CO2 एंड हाइड्रोजन। CO2 पानी में सॉल्युबल है, याद रखो। कार्बोनिक एसिड हमने पढ़ा H2, CO3, थोड़ा KOH डाल देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा,
CO2 सॉल्युबल है लेकिन हाइड्रोजन सॉल्युबल नहीं है। तो CO को CO2 में कन्वर्ट करने का हमारा पर्पज यही रहता है कि दो गैसेस में से CO2 और H2 जब हाई प्रेशर पे पानी में से पास करेंगे तो CO2 पे पानी में रह जाएगा, जो बाहर गैस आएगी वो कौन सी आएगी, हाइड्रोजन। तो इसमें एक लाइन लिखी है, इंडस्ट्री में हाइड्रोजन प्रेपरेशन के लिए यूज होता है। तो ऐसे होता है, CO2 और H2 बना के CO2 पानी में घुल जाता है, H2 नहीं घुलता। ठीक है, हो जाएगा बताए। और लास्ट पायरोलिसिस हमने पढ़ ली। ये पायरोलिसिस जो लिखा हुआ है इसने, ये मैंने उसमें क्वेश्चन भी डाल दिया था आपको कल असाइनमेंट में, है ना। C6H14 है, इसका एक तो जितने की कार्बन चेन है 6 है, तो 1+5 2+4 3+, ये तो हमने सीखा ही था। उसके बिना इंपॉर्टेंट लिख लो, जो भी अल्कीन दिया उसी का अल्कीन प्लस हाइड्रोजन भी बन सकता है। जैसे हेक्सेन है स्टार्टिंग में, तो हेक्सीन भी पॉसिबल, उसी में से H2 निकल जाता है। पेंटेन लेके स्टार्ट करोगे, पेंटीन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लेने हैं हेक्सेन के लिए। ये वैसे मैंने क्वेश्चन कल बना के दे दिया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है पायरोलिसिस ऑफ अल्केन इज बिलीव्ड टू बी फ्री रेडिकल है। प्रेपरेशन ऑफ ऑयल गैस एंड पेट्रोल आपको बताया था, ये पढ़ लिया था ना हमने सारा, ये पॉइंट लिख लिया था हमने। एक फ्री रेडिकल रह गए थे, लिखो इसके पॉइंट। लास्ट लेक्चर में पायरोलिसिस ही पढ़ा हमने, लिखना उसमें एक दो पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट है starting alkane during pyrolysis, starting alkane during pyrolysis can be converted to its corresponding alkene, मतलब एक ये भी याद कर लो भी, हमने ये तो सीख लिया 6 का 5 और 1 4 और 2, 6 वाला 6 ही रह जाता है। हेक्सिन का हेक्सिन भी एक आंसर बनता है। ठीक है, और दूसरा ये लिख लिया बेटा पहले, अगर ब्यूटेन लेके स्टार्ट करें तो 1 और 3 2 और 2 तो कर ही लिए थे, लेकिन ब्यूटीन भी बन सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लो, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। थर्ड लिख लो, थर्ड रिएक्शन इज there is disproportionation of free radicals, there is disproportionation of free radicals due to transfer of H atom between two radicals. There is disproportionation of free radicals due to transfer of H atom between two radicals, between two radicals. अब इस पॉइंट को समझो, क्या कह रहा है ये। दो बन गए, मान लो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का 3+1 बन गया, 3+1 में से एक वाला मीथेन बनेगा, 3 वाला क्या बनेगा, प्रोपेन। लेकिन बनेगा कैसे बेटा, प्रोपेन तभी बनता ना अगर इसका एक H टूटता था, मिथाइल पे लगता था। इट मीन H का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये देखो ये प्रोपाइन है, यहाँ एक रेडिकल बन गया, एक ये रेडिकल बन गया, चलो 2 रेडिकल बन गए, तो हमें यहाँ से H यहाँ भेजना होगा ना, ऐसे ही करते थे तोड़ के। बताओ हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है और H का लॉस और गेन क्या कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेट कर सकता है? तो H का गेन रिडक्शन, H का लॉस ऑक्सीडेशन। और याद है पैराडॉक्स रिएक्शन में एक टर्म आता था डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो इसलिए कई बार इसे डिस्प्रपोर्शनेशन भी कहा जाएगा। ठीक है, तो रिडॉक्स कहां से आ गया बीच में हाइड्रोकार्बन में,
डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि इससे आप तो एक ही मॉलिक्यूल डालते हो ना, उसी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसी की रिडक्शन भी, उसी के किसी पार्ट की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसी के दूसरे पार्ट की रिडक्शन हो, ठीक है, तो इसे डिस्प्रपोर्शनेशन भी कहा जाए, ठीक है, कर लो बेटे अभी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, फोर्थ इंपॉर्टेंट इज due to this due to this due to this alkanes and alkenes can be obtained alkanes and alkenes can be obtained as side products. Alkanes and alkenes can be obtained as side products in all reactions involving free radicals. In all reactions involving free radicals. सभी रिएक्शन में जिनमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल. In all reactions involving free radicals. ठीक है, ब्रैकेट में एग्जांपल वुड्स रिएक्शन. कभी वुड्स में आपको ऐसे दे दे एग्जांपल वुड्स रिएक्शन, मान लो वुड्स रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड का, ठीक है, कोई बताओ वैसे इथाइल क्लोराइड के लिए मेन प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए वुड्स रिएक्शन का, ब्यूटेन बनना चाहिए, है ना, लेकिन बी ऑप्शन दे दे इथेन, सी ऑप्शन दे दे इथीन और डी दिया हो ऑल, और करेक्ट में दे रखा ऑल, तो क्या समझे, क्योंकि इथाइल रेडिकल बना, इथाइल रेडिकल में मेन तो ठीक है इथाइल और इथाइल ब्यूटेन ही बनेगा, लेकिन इस वजह से हो सकता है 1/2% दो इथाइल आपस में एच ट्रांसफर कर दें, एक एच दे दे एक एच ले ले, इथेन बन जाए और इथीन बन जाए, इसलिए उस पर्टिकुलर केस में आंसर डी दिया होगा ऑल. तो याद रखना यहां भी वुड्स रिएक्शन है, वहां पे भी ये वाला बीच में डिस्प्रपोर्शनेशन के बेस पे क्वेश्चन बना सकता है अगर ऑल दिया हुआ है, साइड प्रोडक्ट होंगे वो, है ना, तो ऐसे हो. तो इसलिए पाइरोलिसिस इसलिए भी पढ़ाना पड़ता है हमें कि मे भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, मे भी इनडायरेक्ट आ जाए. कोल में इलेक्ट्रोलिसिस चल रही थी, उसमें बीच में प्रोडक्ट इसके दे दिए, तो हमें समझ आ जाएगा भी हाँ एक चीज और पढ़ी है हमने, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल. ठीक है बेटा, कर लो भाई, यहाँ तक हमारा अल्केन कंप्लीट है. बाकी इसे एक बार फिर से आप एनसीईआरटी में रीड कर लेना, कंफर्मेशन मैंने पहले से पढ़ा रखे हैं, डिटेल है ना. तो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ एल्कीन्स. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एल्कीन्स, ये ले लो. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एल्कीन्स. जैसे मैं अल्केन पढ़ा वैसे ही पढ़ रहे हैं सेकंड टॉपिक अल्कीन्स. अल्कीन्स और अल्काइंस के ऑलमोस्ट रिएक्शन प्रेपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसमें अल्कीन और अल्काइन ऑलमोस्ट दोनों ही कवर हो जाएंगे इकट्ठे, है ना. जो अल्काइन के अलग से क्वेश्चन रह जाएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक अल्काइन में पढ़ लेंगे, अदरवाइज यहाँ मैं अल्काइन भी बीच में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है. सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रेपरेशन मेथड. तीन प्रेपरेशन हम पढ़ेंगे. पहला प्रेपरेशन है, एक रिएक्शन आएगी डी हैलोजिनेशन. डी मतलब रिमूवल हैलोजन, किसका रिमूवल है, हैलोजन. सेकेंड इज डी हाइड्रोहैलोजिनेशन. हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन दो का रिमूवर है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन. और थर्ड एक मेथड पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन. डी रिमूवल, हाइड्रेशन मींस वाटर. जनरली ये रिएक्शन स्टार्ट होगी एलिमिनेशन. जब भी हमें पाई बॉन्ड बनाना है बेटा,
तो जनरल साइड कौन सा ये रहता है, दो कार्बन के साथ साथ बॉन्ड तोड़ दो, सेम या अलग अलग, अगर ये तोड़ दें ये तोड़ दें तो कार्बन को तो स्टेबल होना ही है, तो उन्हें अपना चार पूरा करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो अगर इसमें से हम दो साथ साथ एडजेसेंट एटम निकाल दें तो हमें पता है एक्स और वाई निकल गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ऐसी जनरल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। हम उसी का फायदा ले रहे हैं, हम एलिमिनेशन करने जा रहे हैं। दो साथ साथ एलिमेंट मैं किसी तरह कोशिश करूंगा निकाल दूं, उसमें कुछ आइडिया मुझे है। पहला आइडिया मुझे है कि अगर दो साथ साथ क्लोरीन क्लोरीन लगे हों तो मेरे पास कुछ रेजन मिल गए, जो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन दो निकाल देंगे, निकाल के बीच में क्या आ जाएगा, डबल, उसे कह देंगे डी हैलोजन। ऐसे तुम बताओ हाइड्रो हैलोजन का मतलब, अगर कोई ऐसा रीजन मिल जाए, एक एच निकल जाए एक सीएल निकल जाए, तो एच के लिए हाइड्रो बॉन्ड हो जाएगा, सीएल के लिए हैलोजन आ जाएगा, तो वो बन जाएगा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। उसके लिए मुझे रीजन मिल गया, मे बी इस वजह से ये उठा ली मैंने। और तीसरा एलिमिनेशन मिल गया, वाटर निकालना बड़ा इजी हो जाता है कि अगर साथ में एच लगा हो और अल्कोहल का हो एच आ जाए, तो क्योंकि वाटर बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, तो काफी हमारे पास रीजन है जिससे मैं वाटर भी निकाल दूंगा, और जो वाटर खींच लेगा इसमें से वो फिर से क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, उसे कह देंगे डीहाइड्रेशन। तो तीन है हमारे पास, ठीक है। एक एक करके तीनों को पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को किस कैटेगरी में रखा जाता है, एलिमिनेशन। अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आ गई थी। सब्स्टिट्यूशन तीन तरह की, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। आज का टॉपिक किस पे रहेगा, एलिमिनेशन पे। ऐसे जब इनकी रिएक्शनें स्टार्ट होंगी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा एडिशन। और तीन तरह के मेन रिएक्शंस है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, ठीक है। तो इन्हें एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं डी हैलोजिनेशन, ये स्टार्ट कर रहे हैं। डी हैलोजिनेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें रेजन चाहिए होगा, सबस्ट्रेट चाहिए होगा। सबस्ट्रेट होता है बेटा जो मेन कार्बन कंटेनिंग रिएक्टेंट, उसे हम जल्दी ऑर्गेनिक में के नाम देते हैं सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा डाई हैलाइड। कोई ऐसा कंपाउंड मुझे दो जिसमें दो हैलोजन लगे हों, लेकिन कंडीशन है कि एडजेसेंट कार्बन पे लगे हों। हैलोजन कौन से हैं, कोई कंडीशन नहीं है, एफ ले लो, सी एल ले लो, बी आर ले लो, आई ले लो, अलग अलग ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ साथ साथ लगे। अगर ये साथ साथ लगे हुए हैं, ये सबस्ट्रेट कहते हैं। जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसपे हम मेन रिएक्शन करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट। इसके ऊपर एक अटैकिंग रीजन मुझे रिएक्ट करवाना है, और वो अटैकिंग रीजन दो है मेरे पास। एक तो जिंक डस्ट लिखा हो, वैसे जिंक चाहिए, जिंक डस्ट कहते हैं कि कोई इम्प्योर जिंक भी चल जाएगा, टुकड़े मिल जाते हैं हमें छोटे छोटे जिंक के ग्रेनुल्स, इम्प्योर, उसे हम डस्ट कहते हैं, वो भी चल जाएगा। कोई ऐसा बहुत प्योर लेने की जरूरत नहीं है, जिंक ले लो, है ना। और इसे हीट करते रहना है। हीट करना देखो मेन जरूरी है, एलिमिनेशन नहीं तो हीट के बिना नहीं होती, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड तोड़ने हैं हमने सिग्मा, और बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कहाँ से होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। तो एलिमिनेशन के लिए एक जनरल सा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया था, भी एंडो है या एक्सो है, तो हीट चाहिए। ये सारी क्या होंगी, एंडो। जितना हाई टेम्परेचर दे दोगे आपकी यील्ड बढ़िया आएगी, रूम टेम्परेचर पे नहीं, है ना। तो हाई टेम्परेचर सभी में लगेगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा तो बताओ ये एंथैल्पी ड्रिवन हुई या एंट्रोपी ड्रिवन हुई। एंडोथर्मिक क्या फेवरेबल फैक्टर होता है या अनफेवरेबल होता है, अनफेवरेबल। तो एंडो तो वो तो डेल्टा एच तो हो गया, अनफेवरेबल डेल्टा एच तो हो गया अनफेवरेबल। तो इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए, फेवरेबल, तभी ये रिएक्शन होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। और आपके सामने जनरली ये दो निकल के अलग से बन जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे। और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते थे तो एंट्रोपी बढ़ती थी। तो दे आर जनरली एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस, एंथैल्पी ड्रिवन नहीं होंगे, क्या होंगे, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। क्लियर। तो इनमें टेम्परेचर हाई रखेंगे क्योंकि एंडोथर्मिक है, नहीं तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
अनफेवरेबल फैक्टर है डेल्टा एच। अगर आप इसे स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला रिएक्शन है। एंडोथर्मिक कैन बी मेड स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक कैन बी मेड स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो अब उस हम इसे यूज कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, हो जाएगा, एंट्रोपी ड्रिवन है। अब समझते हैं जिंक डस्ट। एक तो ये काम करेगा अभी, एक और एजेंट उसने दे रखा है NaI, लेकिन मीडियम लिया है एसीटोन। दोनों से उसने हमें ये कहा है कि अगर इनमें जिंक या ये डाल रखा हो, आपको कोई एडजेसेंट हेलाइड दिया हो, आपने कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक्स और एक्स निकाल देना है। एक यहां बॉन्ड कम हो गया, एक यहां बॉन्ड कम हो गया, क्या बना देना है, डबल बॉन्ड, ठीक है। साइड बोर्ड क्या क्या बनेंगे, एक बार जिंक डाल के देखते हैं। अगर जिंक डालेंगे तो आपको डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक है। जिंक की वैलेंसी 2 है और जिंक दोनों हैलाइड संभाल लेता है, कोई इशू नहीं है। और हमने वुड्स रिएक्शन में आपको एक हैलोजन का बिहेवियर बताया था। क्या बिहेवियर था कि हैलोजन चाहते हैं कि मेटल आ जाए कोई, क्योंकि हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे सोडियम दिखता था ये भाग के किसके साथ लग जाते थे। अब फिर सोडियम भी ले सकते थे लेकिन वो वुड्स रिएक्शन हो जाता। सोडियम की वैलेंसी 1 है, ज्यादा अच्छा बेटर हमें क्या लगा, सेफ भी है, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं है, जिंक लगा। जिंक यहाँ बीच में आता है, जैसे ही दोनों तरफ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, इधर भी इधर भी, तो एक ही दम दोनों निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं आता। जिसकी वजह से जिंक हमें लगता है ज्यादा बेटर वे में रिएक्ट कर, है ना। तो सेफ भी है, बेटर भी है, तो फिर जिंक ही लिया जाता है इस रिएक्शन में। ऐसे कर लोगे बेटा। तो आपको जिंक दिया हो, आपने यहाँ क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, बस 2 हैलोजन किसे दे देने हैं, जिंक को, इतना काम कर। क्लियर है। दूसरा इसमें लिखा हो NaI एसीटोन। NaI एसीटोन की एक हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी है कि हैलोजन लग के क्या लग जाता है, पहले हम आयोडीनेशन स्लो एंड रिवर्सिबल, तो हमने करवाया भी, पहले Cl लगा लो, Cl में डाल दो NaI, Cl हटके क्या लग जाएगा, I। इसका मतलब I, Cl या Br कुछ भी लगाओ, इसे हटके I लग जाएगा। यहां पे डबल बॉन्ड कैसे आ गया होगा, पहले तो I लगा होगा इंटरमीडिएट, लेकिन क्या है ना बेटा, I के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये अनस्टेबल है प्रोडक्ट। पहले तो यहाँ फिंकलस्टीनिंग हुई होगी, एक्स हट के क्या लग गया होगा, I। लेकिन I के साथ एक प्रॉब्लम है कि I एडजेसेंट कार्बन पे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इनमें हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, बड़े ग्रुप है काफी। इन कार्बन का बॉन्ड लेंथ इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन I का साइज बहुत बड़ा है। I आ गया जाके बिल्कुल एंड पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ये चल रहा है सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में इतना कितना गैप है कि 6th पीरियड वालों को संभाल ले, नहीं संभलेगा, है ना। तो ये I आपस में ओवरलैप करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बेटर क्या हो जाता है, आपस में I बॉन्ड बना लेते हैं। उन्हें लगता भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, खुद आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसे कहते हैं भी तू अपना इंतजाम कर ले, हमने कर लिया। ये अपना बॉन्ड इससे शेयर जो था निकाला, आपस में बॉन्ड बना लिया, इसका शेयर अगर नहीं, ये क्या करेंगे फिर, डबल बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो हमने ऐसे फिंकलस्टीन को ये अलग से यूज किया भी, अगर साथ साथ I लगाते तो वो स्टेबल ही नहीं है, स्टेबल नहीं है तो फिर क्या बन जाएगा, डबल, ठीक है। आपको वो बताने की जरूरत नहीं है, वैसे समझा रहा हूं, कभी ऐसे आ जाए भी इनमें से अनस्टेबल कौन सा, तो 2 I साथ साथ कार्बन पे लगे हों तो अनस्टेबल है। अब पहले तो I लग गया, लेकिन हमें पता है स्टेबल नहीं है, हीट हम कर ही रहे हैं वैसे भी, I2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल। तो ऐसे कर लोगे बेटा। इसका मतलब हमें क्या याद करना है, हमें सिर्फ इतना याद करना है भी कहीं एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन लगे होंगे, हमारे पास 2 रिएक्टेंट पे नजर रखेंगे हम, जिंक दिया होगा तो भी हमने 2 हैलोजन निकाल देने, वहां डबल बॉन्ड बनाना है। NaI एसीटोन लिखा होगा तो भी हमें 2 हैलोजन निकाल के क्या लगा देना है,
हमें ये नहीं बताना भी क्या बना क्या नहीं, हमें नहीं पूछेगा, वो अलग से कहानी है, कभी पूछेगा, है ना। हमें बस इतना याद कर लोगे बेटा, ठीक है। तो रिएक्शन करके देखते हैं। पहला रिएक्शन है, एग्जांपल्स देखो। हमें रिएक्शन ऐसे दे दिया, यहां डाला जिंक, हीट करना जरूरी है। हीट का सिंबल क्या रहता है, ऐसे ट्रायंगल बना रहता है, इसका मतलब होता है हीट। ये ट्रायंगल का भी एक रोल था, बीटा कीटो डी कार्बोक्सिल, पढ़ा था ना हमने, बीटा कीटो सिर्फ ट्रायंगल ही थी। तो हीटिंग का भी एक सिंबल का भी रोल रहता है, और सिर्फ हीट किया था, बीटा कीटो डी कार्बोक्सिलेशन होगी। कोई बताओ, आईयूपीएसी नेम ब्यूट क्या बनेगा, 2 इन, ठीक है। यहां से Cl, यहां से Br निकल गया बेटा, ये ब्यूट 2। जिंक Cl Br भी बन सकता है, Zn Cl2 Zn Br भी अलग अलग भी बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। कर लोगे बताए। सेकेंड पार्ट, आईयूपीएसी नेम बताओ, इसमें मैंने NaI एसीटोन डाल के हीट कर दिया, मुझे आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा वो बताना है। 4 मिथाइल आएगा ना, इधर से डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। कर लिया तो बता दो। पेन 2E, 4 मिथाइल पेन 2E, ठीक है। तो मैं मेन प्रोडक्ट लिख देता हूं बेटा। अब चलते हैं, अगर 4 आ जाए हेलोजन, तो 4 आ जाए भी, ऊपर वाले 2 निकल जाए, पहले 2 डबल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब ये भी निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल। अंडरस्टूड है कि एक्सेस है जिंक, जब 4 दे दिए तो एक्सेस लिखे ना लिखे, अंडरस्टूड करना है आपने, भी 4 दिए हैं ठीक है, ट्रिपल बनाना चाहता है, तो 2 से डबल बनता है, मतलब 2 हाइड्रोजन लगते हैं 1 पाई बॉन्ड के लिए, ऐसे याद करो, 2 हाइड्रोजन लगते हैं 1 पाई के लिए, 4 हाइड्रोजन लगेंगे 2 पाई के लिए, 2 पाई बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या बन जाएगा, ट्रिपल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी इन और आइन इकट्ठा ही कवर हो जाएगा, ZnCl2 एंड ZnBr। कर लोगे बेटा, तो फिर 4 है तो आइन बनेगा, 2 है तो इन बनेगा। क्लियर है, ये समझ आ गया। साइक्लिक में करके देख लो, साइक्लिक में भी सेम वे में होगा। क्या बनेगा चेक करो, साइक्लो क्लियर है बेटा। इसमें ट्राई करो, चार लगे हैं, लेकिन 4 उन्हीं 2 पे थोड़ी ना लगे हैं, है ना।
तो फिर यहाँ बताओ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नहीं, ये बताओ पहले तो। ट्रिपल नहीं बनेगा, फिर क्या करोगे? दो डबल, है ना, दो डबल बॉन्ड बन जाएंगे। और अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हुए तो और भी ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट। तो ClBr एक बन गया डबल, एक ये, क्या ये रेजोनेंस आ जाएगा इनमें? इट मीन 4 हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं तब अल्काइन बनेगा। 4 हेलोजन सिर्फ एडजेसेंट कार्बन, नेबरिंग कार्बन पे लगे हैं तब बनेगा, यानी कि अभी 4 कहीं भी लगे हो, है ना। अदरवाइज 2 वाला मेन चलेगा, अभी 2 हेलोजन की कोस पे एक पाई बॉन्ड बनना, तो ऐसे भी आ सकते। क्लियर है बेटा, हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। यहाँ 2 हेलोजन है, नंबर काउंट कर लो, वहां पे एक पाई बॉन्ड बना दो, है ना। 2 हेलोजन की कोस पे पाई बनाते जाओ, तुम्हें बस ये सीखना, फिर चाहे वो डबल बने चाहे वो ट्रिपल। कर लोगे बेटा। रीजन कौन कौन से हैं? जिंक लगेगा या फिर NaI एसीटोन, इससे हम कर। पहला हो गया डीहाइड्रोजनेशन, सेकंड चल रहे हैं। सेकंड रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म भी है, थोड़ा ज्यादा डिटेल है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्योंकि ये +2 में भी बेटा जो पहला चैप्टर हमारा उसमें भी आएंगे, तो इसमें काफी रिएक्शनें +2 की करवा रहा हूं मैं आपको, है ना, काफी आ जाएंगी बीच में। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, जैसे बीटा कीटो बताई +2 की थी, क्लेमेंसन और वो, लेकिन हमने ऐसे किया भी एक जगह लिख दें बस याद रह जाए, रिलेटेड कर ली रिएक्शन सारी। ऐसा नहीं कि +1 है या +2, ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं है ना। वो रिएक्शन सारी एक ही जगह लिख दी मैंने, उसने फिटिक कहीं और लिखा हुआ है, उलमन NCERT में कहीं और लिखा हुआ है ना। तो मैंने सारी एक, क्योंकि वहां याद रखना ईजी है, गुड्स की तरह हो रही है, बस कॉपर डाला तो उलमन कह दिया, ये डाला तो ये कह दिया, नेम ही चेंज है ना, तो वो हमने अलग अलग उठा ली सारी एक जगह, है ना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन थोड़ा डिटेल है इसके लिए। सबस्ट्रेट तो कैसा लगेगा? मोनोहेलाइड या डाइहेलाइड, क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? मोनोहेलाइड भी चल जाएगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ सबस्ट्रेट कैसी है? मोनोहेलाइड वर्क करेगा, ठीक है। पहले में मोनोहेलाइड वर्क करता था नहीं, उसमें डाइहेलाइड चाहिए था, इसमें सबस्ट्रेट क्या लगेगा? मोनोहेलाइड वर्क करेगा। इसमें रेजन क्या क्या डाले रिएक्ट करने के लिए? इसमें रेजन मुझे चाहिए होगा एल्कोहलिक KOH हीट, ALC लिखा रहेगा बेटा, ALC KOH मींस KOH पानी में नहीं घोलना, KOH किस में घोलना है? इथेनॉल में। अल्कोहलिक मीडियम मुझे चाहिए, ठीक है। अल्कोहलिक KOH हीट करना है, या फिर सेकंड अल्कोहलिक NaNH2 दिया होगा, हीट करना है, या फिर कहीं पहले ही RONA लिख दे, क्योंकि अल्कोहल में जाके, अल्कोहल में KOH अगर देखें, अल्कोहल में KOH डाल दिया तो वैसे भी तो ROK बनना ही है, रिएक्शन होके, है ना। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिडिक, ये बेसिक रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बन गया। तो वैसे ही हमने पहले ही RONA या ROK ले लिया अल्कोहलिक मीडियम, तो चाहे तो वैसे लिखा हो अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक NaNH2, ज्यादा तो ये देगा। लेकिन कई बार जानबूझ के मल्टीपल में क्या करता है कि आपको बेसिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उसने C2H5ONA दे दिया, तो C2H5ONA का मतलब C2H5OH NaOH। अच्छा, KOH NaOH में ऑर्गेनिक में फर्क नहीं आएगा, यहाँ KOH आ जाए NaOH आ जाए, एक ही चीज है, ठीक है। तो 3 अभी हम याद कर रहे हैं रीजन, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaNH2, या फिर अल्कोहल NaOH। अलग अलग लिखने के बजाय उसमें सीधे लिख देना RONA, ठीक है। ये अगर रहेंगे, हीट करना जरूरी है, तो हमारा काम हो जाएगा, एक हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वहां से और उसके साथ वाले एडजेसेंट कार्बन का H निकाल लूंगा मैं, डबल बॉन्ड बना दूं, ठीक है। एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे
यहाँ पे Cl लग गया और ऊपर लिखा रहेगा अल्कोहलिक KOH। तो आपको मेन बेटा ऑर्गेनिक में एक चीज हमारे लिए आसान ये है कि मेन सबस्ट्रेट का बताना होता है क्या बना, के का क्या बना नहीं पूछने वाला है ना। लिख लेंगे हम, लेकिन उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, फोकस ज्यादा हमारा कहाँ रहेगा, मेन बना क्या प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट कार्बन वाले पे ज्यादा फोकस रहता है ऑर्गेनिक में। तो जब इसके ऊपर मैं ऐसे अल्कोहलिक ALC वर्ड याद करो, ALC एक्वस नहीं ALC लिखा हो तो हमने हीट भी करा होगा, Cl को सर्कल करना है, जिस कार्बन पे Cl लगा है उसके राइट या लेफ्ट दोनों साइड डबल बॉन्ड बना देना है, क्योंकि H राइट का भी निकल सकता है लेफ्ट का भी निकल सकता है। अगर आपको दो डबल बॉन्ड वही है जैसे हेलोजनेशन में थे, दो डबल बॉन्ड के नाम अलग अलग लिखते हैं फिर तो दोनों लिख दो भी, दो प्रोडक्ट बने, नहीं तो एक लिख दो, क्योंकि हमें ये तो पता भी यहाँ Cl निकालना है लेकिन H निकालना है। तो पहले वाले का तो Cl दोनों ही Cl थे, फिक्स था, जिन कार्बन पे दोनों Cl है वही डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आपको भी लग रहा होगा भी सर Cl तो ठीक है ये मिल गया, H कौन सा लें, तो कहते दोनों ले सकते हो, तो दोनों आइसोमर बना दो, अगर सेम है तो एक रख लेंगे, IUPAC नेम कर लेंगे, अलग अलग हुए तो फिर दो आंसर दे देंगे, है ना। तो यहाँ कितने बनेंगे, एक ही बनेगा या दो बनेंगे, एक इधर से H एक इधर से, फर्क तो नहीं पड़ रहा, तो फिर एक बनेगा प्रो। तो बस एक ये इसमें इसलिए मैंने बताया था इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इसमें प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, क्योंकि H आपके पास चॉइस है और अगर हमारे पास चॉइस है तो हम कोई भी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे सेकंड, अगर ये ब्यूट होता, फिर करके देखते हैं, यहां लिखा हुआ है अल्कोहलिक KOH, तो Cl फोकस कर लेना है, आपको ये दिखना चाहिए, कार्बन नंबर किस साइड से करेंगे बेटा, यहां से, क्या ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। कोई बताओ नंबर बोल के बताओ कि किस किस कार्बन के H हमारे पास चॉइस में है, तो मैं H1 का भी निकाल सकता हूं और 3 का भी, है ना। तो फिर प्रोडक्ट क्या अलग अलग लिखे हैं या सेम ही बन रहे हैं, अलग अलग, तो फिर दो प्रोडक्ट लिख देते हैं, एक 1 का निकाल के एक 3 का निकाल के, है ना, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहला बनेगा, सेकंड बनेगा, तो इसमें प्रोडक्ट दो बन जाते हैं, ब्यूट 1 इन भी बनता है, ब्यूट 2 इन, कर लोगे, बस इतना आपको करना है, भी हो सकता है दो प्रोडक्ट बनते हैं, करोगे आगे एक और लिखना, 2 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन react with alcoholic KOH to give dash and dash, 2 chlorohexane react with alcoholic KOH to give, क्या क्या बन, उनके IUPAC नेम लिख के बताने हैं, 2 chlorohexane on reaction with alcoholic KOH gives। अच्छा मैं तुम्हें अल्कोहलिक KOH लेके बताऊंगा, याद रख लेना कि NaNH2 भी है और एक और है RONA, है ना, सेम ही काम करना है, ठीक है। हेक्सीन नहीं बोलो, प्रॉपर नेम बोलो, हेक्स वानिन एंड हेक्स, ठीक है बेटा ये। तो थर्ड पार्ट हमने किया, ये अगर हम 2 क्लोरोहेक्सिन ले लें, 1 पे भी आ सकता है 3 पे भी आ सकता है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, 1 इन भी बन सकता है या फिर कर लोगे, साइक्लिक भी आ सकता है सेम वे में, अल्कोहलिक KOH हीट करना है, लिख के देखो क्या इसमें भी दो अलग अलग नेम बन रहे हैं या सेम ही बन रहा है,
हाँ तो फिर नाम लिख के दो मुझे, जो अलग अलग आप कह रहे हो उनमें क्या फर्क आएगा नेम में। या तो आप जिस पे सीएल लगा है उसके ऊपर वाला एच निकाल दो, या फिर यहां सीएल लगा है उसके नीचे वाला एच, है ना। तो दो प्रोडक्ट बनाओ पहले। क्या क्या नेम लिखेंगे? यहाँ डबल बॉन्ड और ये बन जाएंगे। चेक करना, कोई नेम बताना चाहेगा पहले का? वन मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना, इसी कंसेक्यूटिव नंबर देना है। 3 मिथाइल, तो बस ऐसे है ना, ऐसे प्रोडक्ट बनते रहेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर मैं दो ले लूं हेलोजन, तो फिर दो एच होने चाहिए आपके पास, है ना। तो फिर एक ऊपर से HCl निकला, एक नीचे से निकला, क्या लगता है फिर क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो वो तो पहले की तरह ही है। अगर पहले दो Cl थे, दो Cl निकल के एक पाई बॉन्ड बनता था, H और Cl निकल के एक पाई बॉन्ड बनता है। अगर एक H एक Cl निकल के एक पाई बॉन्ड बनता है, तो मुझे एक पेयर दो H और Cl का एडजेसेंट कार्बन पे। कहीं मॉलिक्यूल में चेन 10 की और 20 की फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी आइज क्या देखनी है भी, एक पेयर कहीं पे हो H और Cl का, मैं उसे निकाल के पाई लगाने वाला हूँ। क्लियर है? अब इसमें फिर मेरी आइज ऐसे देखनी है भी, एक तो ये पेयर है, एक ये भी पेयर है, दो पेयर है, दो पेयर है, तो क्या बना सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, दो डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं। यस, दो डबल बॉन्ड बना, तो कैसे बनाएगा? एक इधर डबल बॉन्ड इधर से HCl, एक इधर से, है ना, ये बना दें। यही आएगा दो डबल बॉन्ड बेटा, या फिर क्या आएगा? ठीक है, अगर साइड प्रोडक्ट आ जाए तो ये बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कम स्टेबल है, दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आ गए, है ना। अगर दो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आए तो फिर अच्छा होता, फिर वो ज्यादा बना देते। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे इंपॉर्टेंट में क्या क्या चीजें हैं। यस, बन सकते हैं, पर सही सोचा आपने, एक इधर बन सकते हैं, या फिर क्या बन सकता है? ट्रिपल। ठीक है, कर लोगे? फर्स्ट पे भी बन सकता है। यस, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे, वो तो फिर वही होगा ना कि लेफ्ट टू राइट तो हमने पहले ही कर लिए, लेफ्ट टू राइट वाले तो बनेंगे ही बनेंगे, वो तो पहले से ही है कि लेफ्ट टू राइट तो बनेंगे बनेंगे, या तो इधर से निकले या इधर से निकले, वो तो एक ही चीज है। वो पहले भी हम दो दो प्रोडक्ट सारे दो दो ही बनाए हैं मैंने, जितने भी बनाए हैं, 1 इन 2 इन, ऊपर नीचे ऐसे बनाए हैं, वो तो है ही है, ट्रिपल भी दो बन सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हाँ, ये वाला सर्कल कर लो, एक ये भी आपने सोच लेना भी ये भी बनता है, दो डबल इकट्ठे आ जाएं, वो भी बन सकता है। ठीक है, कर लोगे बेटा? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखो। अब फिर आगे क्या होगा? पहले पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये सारी चीजें इसके बाद हमें समझ आएंगी, क्या ज्यादा बनाना है क्या नहीं बनाना, मैकेनिज्म समझ। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, फिर से थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे भी, कैसे कैसे हुआ होगा। हमारे पास मान लो ये कंपाउंड है कोई, और इसकी हम रिएक्शन करवाने वाले हैं अल्कोहलिक KOH से हीट करने वाले। तो कैसे कैसे मैकेनिज्म है इसका, कैसे कैसे हुआ होगा,
एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन होता है, इसमें थोड़ी पोलैरिटी नजर आ रही है आपको। Cl पे क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो इसे हम इमेजिन ऐसे कर रहे हैं, अभी ये ऐसा नहीं दिख रहा, जो केमिस्ट इसका एनालिसिस कर रहा है उसे ये ऐसा नहीं दिख रहा, उसे ऐसा दिख रहा है। पोलैरिटी नजर आ रही है, इस तरफ नेगेटिव दिख रहा है, और इस H पे क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, यस। या फिर इसके भी अल्फा H पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, वो इसे ऐसे इमेजिन कर रहा है, उसे लग रहा है कि Cl क्योंकि खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आगे से खींचेगा, ये आगे से खींचेगा। बताओ आई इफेक्ट कौन सा आ गया यहाँ, माइनस। तो उसे जीओसी आती है, उसने ऐसे इमेजिन किया भी, ये तो ऐसे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले रहा है, Cl गेटिंग नेगेटिव, H गेटिंग पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है आपने OH डाला है, चेक करो K पॉजिटिव OH नेगेटिव में से क्या OH नेगेटिव इनमें से H पॉजिटिव अटैक करेगा, क्योंकि OH नेगेटिव क्या है, बेस। तो हमने बेस डाल दिया, बेस क्या करने वाला है बेटा, H पॉजिटिव निकालने वाला है। तो OH नेगेटिव घूम के ये मान के चलो बीकर में मॉलिक्यूल ऐसे झूल रहा है, उसके आसपास क्या आने लग गया, OH। लेकिन OH कहाँ आगे खड़ा हो गया, उसका मेन फोकस कहाँ है, उसे लगता है मैं H पे अटैक करूंगा तो बेटर है। और H पे जिस पे वो अटैक करने वाला वो H अल्फा H पॉजिटिव है, तो H इसके आसपास घूमने लग गया, एक तो यहाँ पे या फिर थोड़ा आगे, यहाँ दो जगह अटैक करने वाला है। अब यहाँ H का शिकार होने वाला है, लेकिन शिकार कैसे होगा, जैसे ही वो झपटेगा इस पे H पे, साथ के साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट के, H को तो चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना डबल बॉन्ड बना लेता है, उसे Cl परेशान करने वाला था, वो Cl को साथ के साथ धक्का दे देगा बाहर, कि जाओ भी अब तेरी जरूरत नहीं है, तंग कर रहा है कब से, है ना। Cl निकल गया, ठीक है, क्या लग गया, K। तो फिर ऐसे अपने अपने शिकार के पास जाके खड़े हो जाते हैं। OH कहाँ खड़ा हो गया, H के पास, K कहाँ खड़ा हो गया, Cl के पास। कहानी ने समझ आ गई, इसको लगता है कि बस एक स्टेप, एक चांस फैक्टर चाहिए, कि जैसे ही झपकेगा H पे, H निकल जाएगा, ठीक है, कार्बन को भी अच्छा लग रहा है, उसे लग रहा है डबल बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल है, डबल बॉन्ड बना लिया, Cl से परेशान था, वो खींचने पे लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉन तंग कर रहा है। जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन मिले, Cl को जाने दिया, अभी तू जा अपना। तो एक इंटरमीडिएट बनता है ऐसे, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ये वाला बॉन्ड वीक होने लग जाता है, ये वाला बॉन्ड वीक होने लग जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड में, वो ट्रांजिशन स्टेट आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। ट्रांजिशन स्टेट बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया, वो रिएक्टेंट की साइड भी जा सकता है, प्रोडक्ट की साइड भी, वो डिसीजन लेगा कि किस तरह ज्यादा स्टेबल चीजें हैं। तो प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल दिख रहे हैं, क्योंकि सिंगल की जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो बताओ सिंगल तोड़ना मुश्किल है कि डबल तोड़ना मुश्किल। तो फिर जब कोई ऐसे बीच में ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, उसे डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन ऐसा लेगा भी उस तरफ जाएगा जिस तरफ स्टेबिलिटी क्या लग रही है ज्यादा। तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। कोई कार्बोकेटाइन एनाइन नहीं बनता, या तो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनते हैं, या फिर ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनती है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनती है, और उसे आप ऐसे दिखाओगे, ये मैं चलो CH3 ले लेता हूं, एक Cl का बॉन्ड वीक दिखा दो, एक किसका दिखा दो, H का वीक दिखा दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आने लग जाएगा। एक बार मैंने इतने बॉन्ड उसे बता दिए। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब मैंने अपना क्लैरिटी की है भी क्या क्या होगा। मैंने ये बताया ये वाला H टूटेगा, बॉन्ड क्या दिखा दिया मैंने, डॉटर दिखा दिया, अभी ये टूटेगा भी। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो डॉटर दिखा दिया, डबल अभी पूरा नहीं दिखाया। ट्रांजिशन स्टेट में इंटरमीडिएट स्टेट है, जिसमें अभी पूरी तरह बना नहीं, मतलब कुछ सेकंड तो लगेंगे ना बेटा। अब मान लो तुम्हारे पास एक कैमरा है जो इसे पूरे प्रोसेस को एकदम को झटका मारा, एकदम सारा हो गया, एक सेकंड में हो गया, उसे बहुत स्लो कर दे, एक सेकंड को 60 सेकंड के स्पैन में वो कर दे कन्वर्ट, तो वो कैमरा हमें क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा भी हाँ धीरे धीरे ये टूट रहा है, ये धीरे धीरे बन रहा है। उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। वो इमेजिनरी है, हम इमेजिन करते हैं कि इसमें कोई ऐसा स्लो वाला कैमरा हो जो हमें दिखा दे, तो वो ऐसे दिखाएगा भी यहाँ से बॉन्ड टूटने लग गया,
यहाँ पे बॉन्ड बनने लग गया, ये टूटने लग गया, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी, लेकिन राइट जाएगा क्योंकि राइट में सारे तरफ ज्यादा स्टेबल है। एक तो आपका एसिड बेस रिएक्शन हो गई, एसिड बेस कभी भी इकट्ठे नहीं रख सकते, क्वेश्चन ऐसे भी आया था इन चार में से कौन सा ऐसा जो बीकर में रख नहीं सकते, तो कोई एसिड बेस है एक बेस, उन्हें कैसे रखोगे, तो सॉल्ट बन जाएगा। एसिड बेस तो रिएक्ट करेंगे, उसमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, है ना, जैसे मिलते हैं फास्टेस्ट रिएक्शन है। तो एक तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, दूसरा सिंगल की जगह क्या बन रहा है, डबल, के के साथ सीएल, सीएल को भी फायदा लग रहा है, तो सभी ज्यादा खुश हैं पहले से, सीएल ज्यादा खुश है, के साथ लग गया, एच ज्यादा खुश है, ओ एच के साथ वाटर बन गया, कार्बन ज्यादा खुश है, डबल बना दिया आपने, तो नुकसान तो किसी का नहीं हुआ। अगर सभी का बेनिफिट हुआ तो फिर ज्यादा चांस है भी प्रोडक्ट ये बने। ठीक है, कर लोगे बेटा, बस इस पे ध्यान देना है ट्रांजिशन स्टेट पे, इसमें से एक दो चीजें हमें अलग से निकालनी है, कर लोगे बेटा, क्लियर है। इंपॉर्टेंट बना के लिखो, इंपॉर्टेंट इज, पहला इंपॉर्टेंट लिखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरमीडिएट क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। लिख ले पहले, यहां तक लिख लिया आपने सारा टॉपिक है। अब मैं कुछ चीजें ऐसी लिखवाने जा रहा हूं जो हमें इस रिएक्शन के लिए बार बार काम आती रहेंगी, फिर चाहे ये +2 में आए चाहे किसी भी चैप्टर में आए, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट कौन सा बना, कार्बोकेटायन कार्बोनाइल नहीं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बने। सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट इज रिजेंबल मोर विद प्रोडक्ट्स, और जितना प्रोडक्ट के साथ ज्यादा रिजेंबल करेगी उतना ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। बताओ इस पॉइंट को असर्शन रीजन में पूछ लिया उसने भी, ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल मोर विद प्रोडक्ट या मोर विद रिएक्टेंट, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है भी, क्या रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड थे, तो यस, कुछ ऐसी चीजें जो असर्शन रीजन में पूछी जा सकती हैं। ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल मोर विद प्रोडक्ट्स। ठीक है, थर्ड लिख लो, जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें एक और चीज है, ये एंटी एलिमिनेशन होएगी, जैसे एडिशन था ना सिन और एंटी, इसमें एलिमिनेशन भी क्या होगी, एंटी, क्योंकि याद रखो OH नेगेटिव Cl नेगेटिव की साइड से नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इसलिए वो पहले इनको कहता है कि तुम अपनी पोजीशन लो, पहले H को पहले समझाया जाता है कि जिस साइड Cl है तो उससे उल्टी साइड आ जाओ, तब तो मैं तेरे पे अटैक कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं आऊंगा। इसकी वजह से एलिमिनेशन कौन सी होती है, एंटी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज एंटी एलिमिनेशन will occur, एंटी एलिमिनेशन will occur, इसमें एंटी हुई। कर लोगे बेटे, और एंटी एलिमिनेशन का एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एंटी एलिमिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां है, ज्यादा हमें ये मैटर करेगी साइक्लिक में, साइक्लिक कंपाउंड में इसका ज्यादा रोल रहेगा, बाकियों में ही रहेगा, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है, ओपन चेन है, वो तो एंटी घूम के कभी भी बना लेगा, उसे तो कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन साइक्लिक वाला घूम तो सकता नहीं, रोटेशन क्या कर दी, रेस्ट्रिक्टिव। तो साइक्लिक में अगर एंटी दिखा रखा है, Cl अबव द प्लेन, यहां पे मिथाइल बिलो द प्लेन, यहां पे मिथाइल अबव द प्लेन, आपके पास H निकालने के लिए चॉइस है H1 या H2, तो हम कहेंगे Cl अबव द प्लेन, H क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन। ठीक है, Cl अगर अबव द प्लेन है, ये दिखा रखा है वेज, अगर ये वेज है तो H क्या होना चाहिए, बिलो। ठीक है, तो इसका मतलब आप कहां बनाओगे, नीचे डबल बॉन्ड बनाओगे। क्लियर। अब मान लो मैं हटा देता हूं,
अगर ये मैं हटा देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा एंटी से, ध्यान से देखो। वैसे तो मैंने आपको सिखाया भी दो प्रोडक्ट बनाने हैं, अभी एच ऊपर से निकाल देगा नीचे से, ऐसे सिखाया ना पहले। ओपन चेन में तो वैसे ही करना है आपने, लेकिन अगर ये साइक्लिक में ऐसे डैश और वेज दिखाता है, अगर ये दिखाता है तो तब आपको ऐसे सोचना है, सीएल अगर अबव द प्लेन है तो एच मस्ट बी बिलो द प्लेन। तो क्या ऊपर एच बिलो द प्लेन है? तो ऊपर नहीं बनेगा। नीचे एच अबव भी है, बिलो भी है, तो नीचे से डबल बॉन्ड बन सकता है। इट मीन इसमें प्रोडक्ट एक ही पॉसिबल है। अगर वो कहता है ये प्रोडक्ट, हम कहेंगे नहीं, नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन अगर वो कहता है ये प्रोडक्ट, यस पॉसिबल। तो ये साइक्लिक में आपको मेन याद रखना पड़ेगा एंटी एलिमिनेशन। वो भी तब जब वो कभी ऐसे, एक बार आया था एम्स का क्वेश्चन था कि ऐसे अबव और बिलो दिखाए हुए थे, साइक्लिक में आएगा तब आपको बस इतना याद रखना है भी अगर सीएल अबव है तो एच क्या चाहिए, बिलो, तभी डबल बॉन्ड बनाना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लोगे बेटा? तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट एलिमिनेशन क्या होगी, एंटी। एंटी के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन एंटी का जो रोल रहेगा वो सिर्फ यहाँ रहेगा। साइक्लिक में अगर अबव और बिलो है तो आपको दोनों नहीं बनाने, जैसे पहले करते थे भी, सीएल यहाँ लगा है, डबल बॉन्ड लेफ्ट पे बना लो या राइट पे, वो नहीं करने है ना। आपको करना है सीएल अबव द प्लेन, एच क्या होना चाहिए, बिलो। ऊपर तो है नहीं एच बिलो, तो फिर नीचे से बना, ये हो जाएगा इतना। बाकी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, कुछ चीजें रह गई हैं वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना करेंगे। एक बेटा आपका टेस्ट थोड़ा सा चेंज है, टेस्ट सैटरडे को कर दिया, कल क्लास होगी। हाँ, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लें, बीच में रह गया। एलिमिनेशन का टॉपिक कंप्लीट, परसों ले लें टेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं इस बार? देखो बेटा, इस बार भी जेई का पेपर आया, और मेडिकल वालों के भी 99 परसेंटेज से ऊपर बनी है। मेरे पास 20 के आसपास बच्चे हैं जिनमें केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल है। उसमें अब लोगों को प्रॉब्लम क्या है, लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल वालों के कैसे आ रहे हैं। तो बताओ, ये तो केमिस्ट्री है भी, जो पढ़ेगा उसके आएंगे, है ना। हमें कोई एनसीईआरटी अलग तो नहीं है बेटा, सारी चीजें मैं तो सेम ही पढ़ाता हूँ। जेई वाले 6-7 हैं, मेडिकल वाले 12-13 हैं, उनसे डबल हैं। तो लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि बताओ मेडिकल वालों के कैसे रिजल्ट दिखा रहे हैं। मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है, 100% केमिस्ट्री में आई नहीं किसी की, आज तक नहीं आई। इस बार मल्लिका अग्रवाल है लड़की, 100% है केमिस्ट्री में। तो बेटा कल को तुमसे भी ये तकलीफ होगी कि रियांश के कैसे आगे 99। अब याद है कि मैं तुम्हें पहले मना करूंगी तुम ना दो, मैं किसी को कहता नहीं कि तुम दो पेपर या ना दो, है ना, सिर्फ पढ़ने पे डिपेंड करते हैं। हमको ये सोच के नहीं पढ़ाते कि मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, केमिस्ट्री है, एलिमिनेशन है, मुझे तो सारी बतानी पड़ती हैं चीजें भी, ऐसे होगा, एंटी होगा। अब इसमें से डेप्थ कितनी को पूछता है डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नीट में पूछ ले, क्या बड़ी बात है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में एंटी का, तो डिपेंड्स कि कैसा आता है। तो तुम्हें क्या करना है, इन बातों में नहीं जाके, अगर तुम्हें कोई कुछ कहता भी है, ये है वो है ना, कहेंगे लोग, मुझे भी कहते रहते हैं, लेकिन हमने परवाह नहीं की कभी। हम तुमसे एक ही चीज चाहते हैं कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाता है ना, वो एक ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। अगर तुम पहले ये सोच के चलोगे भी ये तो पढ़ा दिया, आएगा ही नहीं, कोई तुम्हें कहता है, तो तुम इतना तो बता दूं कि जो तुम्हें कहने वाला है, मुझे 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो पहले चेक कर लेना कि कौन है कहने वाला। हमारे जो रैंक हैं चेक कर लेना, 710 हमने ले लिए हैं। हमारी जो एक बुक रह गई है वो 720 वाली रह गई है, बस उससे ऊपर कुछ रहा नहीं है। 100% जेई ले ली हमने। नीट में 100% का मतलब 710 हम लिए बैठे हैं। तो हमारा कंपटीशन हमसे खुद से है, हमारा है ही नहीं किसी से। हम अपने आप को ये नहीं कि ईगोस्टिक है या ये है, बहुत ऊपर मानते हैं बातों से।
क्योंकि हमारा कंपटीशन सिर्फ एक रह गया कि 720 आ जाए कभी, और उसके लिए हम लगे रहते हैं क्लास में, है ना। तुम भी लगे रहो। कौन क्या कहता है ना, होता ना कि हाथी चलता रहता है। हम्म। तो जो कहने वाले हैं कहते रहेंगे। तुम्हें लेकिन हाँ, तुम्हें इस चीज में नहीं पढ़ना कि मेडिकल है या नॉन मेडिकल है। आजकल एनटीए डाल रहा है पेपर, है ना। 1% भी ऐसा नहीं है कि क्या नहीं डालना, क्या डालना है। और मुझे जो लगता है सबसे बड़ी बात है कि इस बार सिलेबस जो तुम्हारा कम हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं तो बेटा 50 क्वेश्चन पूरे करेगा ही ना। हमारे चैप्टर अगर 5-6 कम हो गए, तो चैप्टर की जगह फिर क्या लेगा। एक टॉपिक तो उतने ही है, क्वेश्चन 50 बनाने हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा। मुझे पर्सनल लगता है कि अगर केमिस्ट्री का सिलेबस काफी कम हो गया, +2 में से 4-5 चैप्टर कट गए, +1 के भी आपके 3-4 चैप्टर कट गए, है ना। तो अगर 40 चैप्टर थे, 30 रह गए, वो 10 चैप्टर का काम, मतलब 10 क्वेश्चन का काम कहाँ से निकलेगा। कहीं ना कहीं डेप्थ जाएगा, जो मुझे पर्सनल लग रहा है। बाकी तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। तो इसलिए एनसीईआरटी भी हमें लाइन टू लाइन पढ़नी है, हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया। और हमें थोड़ा सा हायर लेवल भी करके रखना है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि हमारा 720 वाला टारगेट है, उसके लिए हम सारी चीज करके चलेंगे। एक भी ऐसा रिस्क नहीं लेते भी एक आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं, क्यों छोड़ देंगे। तो हमारा टारगेट एक ऐसा है, ठीक। तो इसलिए बेटा जितना हो सकता है अपनी तरफ से मेहनत करो। आते हुए चाहे बहुत इजी आ जाए पेपर, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि बहुत इजी किनको लगता है, जिन्होंने अच्छा पढ़ा होता है। अगर तुम मुश्किल पढ़ के बैठे हो तभी तुम्हें इजी लगेगा ना। अगर तुमने पढ़ा ही उतना है तो तुम्हें क्या पता कि मुश्किल क्या होता है ना। तो ये सारी कंपैरिजन होते हैं। और वो इजी जो बच्चे मेरे आगे अब आएंगे रिजल्ट वाले तुम्हें मिलवाएंगे, वो कहेंगे बहुत इजी था, बहुत इजी था। वो इजी ऐसे नहीं था, वो इजी बनाया गया, क्योंकि उनको वो लेवल दिखाया गया जो मुश्किल होता है, फिर उनको ये इजी लगा। अगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ा के छोड़ देता भी 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, एक लेफ्ट और राइट, इजी था, है ना। लेकिन अब वो बहुत इजी लगेगा तुम्हें, क्योंकि जो लेवल हम पढ़ रहे हैं वो तो तुम्हें आसानी से ये तो बहुत ही इजी था, ये तो स्टार्टिंग किया था हमने कि लेफ्ट बनेगा एक राइट, 2 बनेंगे, एक ये, है ना। तो हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम वो ये रहता है, और तुम्हें भी यही सोच के पढ़ना है। बाकी तो देखो हर बार